हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबके बीच ज्योग्राफी क्लास की कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सहायक होगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसको शेयर भी करें। अगर आपको पसंद आए तो हौसला दें, और इसके बाद हम जो है और कुछ वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग क्लास करेंगे विश्व का भूगोल। इसके कुछ एमसीक्यूज़ है प्रीवियस ईयर के, जो कि हमने बीपीएससी या कोई भी अन्य एग्ज़ाम है उनसे कटिंग करके रखा हुआ है, तो ये आपको सहायक होगा। देखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा निहारिका। ठीक है। नंबर 2, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन सा था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। नंबर 3, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो इसका हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष, इसका राइट आंसर। नंबर 4 क्वेश्चन का, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 88। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो वह है सप्तऋषि। कहने का मतलब 7 तारों का समूह भी सप्तऋषि को ही कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो कौन सा ग्रह है। तो वह है बुध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो यह है शुक्र। कौन सा है, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, वेनस। अंग्रेजी में इसका नाम है वेनस, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट। ये क्वेश्चन कर रहा है, जो सूर्य से जो रोशनी आती है ना हम लोग पृथ्वी तक, तो कितना समय लगता है आने में। तो 8 मिनट है इसमें आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। पृथ्वी जो है ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, और ये जो घूमता है इसका चारों तरफ, तो ये परिक्रमा करने में अपने अक्ष पे ही घूमते घूमते जाता है ये इस तरह से। तो कितना समय लगता है। तो ये लगता है 365 दिन। ठीक है, परिक्रमा करने में पृथ्वी को एक परिक्रमा। अब तो क्वेश्चन नंबर 11 में, पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। तो देखिए इसका आंसर में स्टार लगा हुआ है, मतलब इसमें जो आंसर है इसका ऑलरेडी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है। मरुभूमि मतलब सूखा भूमि, तो कौन सा है वो है 23 डिग्री अक्षांश के पास। कितना, 23 डिग्री अक्षांश के पास। अक्षांश रेखा होगा, अगर आप पढ़े होंगे ग्लोब, इस तरह से होता है ग्लोब। ठीक है, और इसमें इस तरह से जो बना हुआ रहता है ये सब अक्षांश रेखा है। ये सब अक्षांश रेखा होता है, और बीच में जो एक विषुवत रेखा होता है। ठीक है, तो ये 23 डिग्री अक्षांश इधर होता है, वो 23 डिग्री अक्षांश से के पास जो होता है मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, एक प्रभावी कोरियोलस बल किस कारण होता है। तो एक प्रभावी कोरियोलस बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, किसी कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। जब पृथ्वी घूमते हुए जाती है, यानी कि परिक्रमा करते हुए जाती हुई है अपने अक्ष पर जब घूमती है पृथ्वी, तब कोरियोलस प्रभाव होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सौरमंडल का, अब क्वेश्चन 14 में आते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो ये कह देंगे हम लोग शनि का। किसका है, शनि का घनत्व सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर
लगाने में लेता है, कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष लेता है, 29.5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है तो 84 वर्ष। यूरेनस कितना लेता है? 84 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी किससे संबंधित है? ये साइंस, तो यह पृथ्वी के आयाम की माप से। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है, क्या होता है? तो ये होता है प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है तो ये प्रशांत महासागर से होकर, कहाँ से होकर खींची जाती है? प्रशांत महासागर से होकर। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो यह है अफ्रीका, यह है अफ्रीका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस महाद्वीप से सबसे अधिक देश है? कह रहा है निम्न में से किस देश में सबसे अधिक देश है महाद्वीप में? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में जो है सबसे अधिक देश है। ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 में, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो चिली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस देश से सर्वाधिक द्वीप है? तो यह है इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप, और वहाँ जो पढ़े थे हम लोग महाद्वीप पढ़े थे अफ्रीका वाला में, महाद्वीप में कितने देश हैं, और यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो यह है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो यह है बोर्नियो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो वो है जापान। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है तो वह है आपका होसू द्वीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो वो है आपका डेनमार्क का। क्वेश्चन 29 में आते हैं, महाद्वीप का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह है ए वेगनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। आग्नेय चट्टान के बारे में दिया हुआ है कथन। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, निम्नलिखित में से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो इसमें से आंसर होगा 1, 2, 4। एक नंबर भी सही है, एक नंबर लिखा हुआ एस्कर क्रूज बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। दूसरा है ड्रमलिन, ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं 4 नंबर में, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है 3 नंबर को छोड़ के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, माउंट एटना है तो माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं, मौना लोआ उदाहरण है तो मौना लोआ किसका उदाहरण है? तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिमाणित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाकी इसमें से ए, बी और डी तीनों सही है, और सी जो इसका कथन सत्य नहीं है, थोड़ा इसको पढ़ लेंगे, लॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। वैसे आप लोग देख लेंगे जो भी हमारा आंसर है उसमें टिक लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से।
नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला अगर पूछेगी तो एंडीज है। ठीक है, एंडीज पर्वत। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकस प्लेट जो है मध्य अमेरिका और तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। ऑप्शन ए आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन 39 में आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट वाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये ऑप्शन चारों इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाते हैं, किलिमंजारो है एक, तो किलिमंजारो एक क्या है? एक वेलकानो है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, गोबी का मरुस्थल है, कहाँ पे है ये? तो गोबी का मरुस्थल चीन में है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो ये स्वर्ण खनन हेतु, स्वर्ण मतलब सोना का खनन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश है कौन सा? हंगरी। स्थलरुद्ध का मतलब हो गया उसके चारों तरफ जो है जमीनों का पानी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं क्या है? तो इजराइल का जो उभयनिष्ठ सीमा है, जो चारों तरफ से उसको घेरता है, तो पहला है लेबनान, दूसरा है सीरिया, तीसरा है जॉर्डन तथा मिस्र के साथ इजराइल को जो सीमा घेरता है। क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पामीर को। किसको कहते हैं? पामीर को, संसार का छत। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, मतलब पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसका नाम है? तो ये है आपका श्रीलंका। श्रीलंका का समुद्र का नाम क्या है? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, यानी कि मालिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन 47 में है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, तो पृथ्वी का सतह का वह भाग जो पानी से ढका कितना लगभग? तो 2/3। कितना ढका हुआ है? 2/3। ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन 48 है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र सबसे निकट स्थान है, तो यह है उत्तरी ध्रुव। कौन सा? उत्तरी ध्रुव। चलिए 49 में आते हैं, क्या है क्वेश्चन, 6400 किलोमीटर लंबाई एक 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य में गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच में दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी के प्रवेश करता है। यह कटक क्या है? तो ये कटक है मध्य महासागरीय कटक, ये आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं, गल्फ स्ट्रीम है, तो खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय भाग, जेट स्ट्रीम का दूसरा भाग और एक स्थलीय भाग। इसका आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम का एक महासागरीय भाग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 50 हो गया है, तो थोड़ा आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन 51 में है, ग्राउंड कैनियन है, तो यह एक गड्ढा है, यह एक क्या है? गड्ढा है जॉर्ज। ठीक है, ग्राउंड कैनियन। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित है, तो विश्व का वृहत्तम डेल्टा किससे निर्मित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, जो कि बांग्लादेश के पास जाके गिरता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा आता है आपका इधर हिमालय से उत्तराखंड की तरफ से, ब्रह्मपुत्र आता है आपको उधर चीन की तरफ से। ठीक है, डेल्टा हो गया मतलब जहाँ दो नदी का मुहाना आके गिरता है और गिरने के बाद एक गड्ढा हो जाता है, बड़ा पानी जम जाता है, वो डेल्टा कहलाता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं, फिजी द्वीप अवस्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में है फिजी। क्वेश्चन नंबर 54 में, स्वेज नहर जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन 55 में है, पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जो प्रशांत महासागर एवं आंध महासागर को जोड़ती है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 में, मलक्का जल संयोजक में आने वाली सुविधाएं हैं, तो यह है आपका हिंद महासागर से चीन महासागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। ठीक है,
क्वेश्चन 57 में है सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो ये लिखा हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये जो है ना जावा और आपका सुमात्रा के बीच है, ठीक है। क्वेश्चन 58 ओजोन परत बनाती है, तो क्या बनाती है? तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत बनाती है ओजोन परत। जो पाराबैंगनी किरण आती है ना, तो उसको रोकती है ये ओजोन परत। अगर ये नहीं रहेगा तो ज़्यादातर आदमी को जो है ना, जो पाराबैंगनी किरण से होता है क्या, चर्म रोग, स्किन कैंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट 59 में आते हैं, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 10 से 20 किलोमीटर या फिर 15 से 20 किलोमीटर, ठीक हो, उसके आसपास का आंसर है ये, चलेगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः वह स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन 62 का है महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप जो अलग हुआ तो ये हुआ विवर्तनिक क्रिया से, किससे हुआ था? विवर्तनिक क्रिया से, ऑप्शन बी इसका आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 63 में है बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया जो है ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 64 यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो आल्प्स, कौन सा है? आल्प्स। 65 में है तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो ये चीन में, कहाँ है? चीन में। एक पढ़े थे हम लोग गोबी मरुस्थल, वो भी चीन में है, तकला मकान मरुस्थल गोबी चीन में है। क्वेश्चन 66 में आते हैं ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से किस देश को मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो ये है लेबनान, ऑप्शन ए आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 68 है दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? तो उसका नाम है पंपास, ऑप्शन बी आंसर है। 69 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी शहर किसी भी देश की राजधानी नहीं है। नेक्स्ट 90 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? तो ये हिंद महासागर में है। क्वेश्चन 71 सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि, क्या है? भूमि। क्वेश्चन 72 अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 35 पीपीटी, कितना है? 35 पीपीटी है। क्वेश्चन 73 निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत सर्वाधिक है? लवणता सर्वाधिक है, सॉरी फिर से इस क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित सागरों में से किसकी औसत लवणता यानी कि नमकीन सर्वाधिक है? तो वो है आपका मृत सागर का, किसका है? मृत सागर का। क्वेश्चन 74 में है दक्षिणी अमेरिका में की सबसे बड़ी नदी है? तो अमेजन दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन 75 में निम्नलिखित नदियों और उन शहरों को मेल मिलाइए जिसमें होकर नदियां बह रही है, नीचे दिए कोड की सहायता से चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा सही 3 नंबर, ठीक है। जैसे ए का 3 है इसका रोस्टर डैम है राइन के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपका बी का 1, ये बी का 1 है पेरिस का है सीन के लिए, और सी का है 4, तो सी का करते बुडापेस्ट का हो जाएगा आपका डेन्यूब के लिए, और उसके बाद बचा आपका डी, डी का हो जाएगा 2, वाशिंगटन हो जाएगा पोटोमैक के लिए। क्लियर। क्वेश्चन 76 है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये है बाब अल मानदेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है सुमिलित कीजिए अत्यधिक वर्षा, और ये तो इसका हो जाएगा आंसर ए का 4, अत्यधिक गर्म होता है सहारा राजस्थान, और उसके बाद है आपका बी का 3, अत्यधिक ठंडा होता है अंटार्कटिका में, उसके बाद है सी का 1, अत्यधिक वर्षा हो जाता है चिली में, और अत्यधिक सूखा हो जाएगा चेरापूंजी में। क्लियर हो गया? सॉरी यहाँ पे हम कुछ गलत कर दिए हैं, फिर से देखेंगे। अत्यधिक गर्म वर्षा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा सहारा, अत्यधिक ठंडा हो जाएगा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा हो जाएगा चेरापूंजी, और अत्यधिक सूखा हो जाएगा चिली। क्लियर। क्वेश्चन 78 है किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में। क्वेश्चन 79 है विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है।
ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों के विशुद्ध शामिल होते हैं तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम आंसर इसका सही है। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये है आपका लंदन। क्वेश्चन 87, साफ रात संघीय रातों की अपेक्षा अत्यधिक ठंडी होती है तो विकिरण के कारण, किसी कारण? विकिरण के कारण। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन 88 है, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है तो ए, बी, 1, 2 और 3 तीनों साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, और तीसरा नंबर है स्थल पर तापमान के बढ़ने से। ये तीनों से जो होता है मौसम का निर्वर्तन इंगित होता है। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन 85, ऊर्जा के वाणिज्य के स्रोत में विशुद्ध शामिल होते हैं तो क्या क्या शामिल होता है विशुद्ध? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? लंदन। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 89 है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो इसमें जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है, ये सही है। क्वेश्चन 90 है, निम्न में से किस क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो वो है आपका पंपाज। क्वेश्चन 91 है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये जाम्बेजी नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 92 है, पिग्मीज निवासी है कहाँ के? तो ये अफ्रीका का है। ऑप्शन ए आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक्सिमो निवासी है। एक्सिमो निवासी है कहाँ का? तो कनाडा का है। ठीक है। क्वेश्चन 94, एस्मेरांटो है, ये क्या है? तो ये विश्व का, ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। 95 में आ जाता है क्वेश्चन नंबर, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो वो है आपका चीन। क्वेश्चन 96, शहतूत के विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो वह होता है आपका चीन में। ठीक है, और ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 98 में है, बंदर के कोयले के भंडार कौन से देश में संसार में अग्रणी है? तो वो चीन में। क्वेश्चन 99, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो है सऊदी अरब। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 100 में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो वो है आपका कजाकिस्तान। ऑप्शन ए आंसर सही इसका। 101 क्वेश्चन नंबर है, टिन मिलता है कहाँ पे? तो ये है पल्सर निक्षेपों में। चलिए आज का क्लास हम लोग बंद करते हैं। ये आपका 20 से 22 मिनट का वीडियो है, इसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, विथ प्रीवियस ईयर का। तो आप लोग देखें इस वीडियो को। चलिए, धन्यवाद।